ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक डिवोटी का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। बाबा हमेशा यही कहते हैं, मेरा भक्त मुझे नहीं चुनता, मैं अपने भक्तों को चुनता हूँ। तो जितने भी लोग, जितने भी भक्त बाबा के बारे में जानते हैं, बाबा का नाम लेते हैं या बाबा के एक्सपीरियंस सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा के संदेश सुनते हैं, तो वो बाबा चाहते हैं कि आप सुनो, आपके कानों तक जाए। तो इसी से रिलेटेड ये एक्सपीरियंस है कि बाबा जिसके घर पर जाना चाहते हैं, बाबा अपना घर खुद चुनते हैं। अपने डिवोटीज का घर, अपने भक्त का घर, अपने बच्चों का घर बाबा खुद ढूंढते हैं, खुद चुनाव करते हैं बाबा। वैसे तो इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही भक्तों के घर पर बाबा जाते हैं। ये तो आपको पता है ना कि बिना बाबा की इजाज़त के बाबा किसी के घर आ ही नहीं सकते। आप चाहे लाने की कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन जब तक बाबा की सहमति नहीं होगी, बाबा नहीं चाहेंगे ना, बाबा आपके घर पे नहीं आएंगे। चाहे वो उदी हो, चाहे वो साईं सा चरित्र हो या बाबा का स्वरूप हो, किसी भी रूप में बाबा आपके घर पे नहीं आएंगे जब तक बाबा खुद नहीं चाहेंगे। और अगर बाबा आपके घर पर हैं तो आप समझ जाइए कि बाबा की मर्जी है कि वो आपके घर पर है। बाबा ने आपका घर चुना है। आप भाग्यशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो कि आप बाबा के बच्चे हो। और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है इनका। जो ये डिवोटी है बाबा की, बहुत ही प्यारी, और ये बताती है 2019 में ये बाबा से जुड़ी थी और इनकी फैमिली वगैरह सब जुड़े थे और इन्होंने महापारायण ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया था। उसके बाद में जो कुछ हुआ वो इनके एक्सपीरियंस में आप सुनेंगे और मैं इनके एक्सपीरियंस को ऐड करने जा रही हूँ, तो आप सभी सुनिए। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। जो साईं की बच्ची है, मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ, तो आप सभी सुनिए उनका एक्सपीरियंस। तो चलिए मैं ऐड करने जा रही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम। सभी साई भक्तों को एक प्यारा सा एक्सपीरियंस आप सबके समक्ष मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत साल हो गए हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ मुझे ऐसे ही बोल रही थी कि बाबा का एक मूर्ति लाएंगे। हमारे घर में साईं बाबा का मूर्ति नहीं है, हालांकि हम साईं बाबा को बहुत विश्वास करते हैं, सिर्फ उनकी फ़ोटो पूजा करते हैं। एक मूर्ति लाएंगे, मूर्ति को पूजा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पूजा ज़रूर करेंगे, लेकिन बाबा वहीं पे आते हैं जहाँ उनकी मर्ज़ी हो। हम अपनी मर्ज़ी से तो मूर्ति खरीदने जाएंगे, पता नहीं हमें मूर्ति मिलेगी भी या नहीं। और हम जिस जगह रहते थे वहाँ से काफ़ी दूरी पे मूर्ति मिलती है भगवान जी का। तो क्या हुआ, हम गए थे लेकिन हमें मिला नहीं, बाबा की मूर्ति मिला नहीं। तो मेरी माँ थोड़ी सी मायूस हो गई, बोली कि बाबा का मूर्ति नहीं मिला। मैंने कहा चलो जाने दो, बाबा तो हमारे दिल के अंदर है, उनकी फ़ोटो तो हम पूजा करते हैं ना, फिर मूर्ति मूर्ति की ज़िद क्यों कर रहे हो। ये बोलने के बाद मैं अपने होम टाउन से, जहाँ जॉब करती हूँ, वहाँ वापस आ गई। कुछ दिन बाद मेरी माँ का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मौसी आई थी, बड़ी सी साईं बाबा की मूर्ति लाई है। और मैं बहुत खुश हो गई। साईं बाबा का मूर्ति और हमारे घर में ये एक चमत्कार है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर तक साईं बाबा की मूर्ति नहीं मिलती। और जो मेरी मौसी है वो कहीं और से नहीं, शिरडी से लेके आई थी। वो भी मेरी मम्मा के लिए नहीं लाई थी। वो क्या हुआ, मेरी मौसी कोई मन्नत पूरा करने शिरडी गई थी, तो वहाँ से वो एक बड़ी सी मूर्ति लाई थी बाबा का, किसी को गिफ्ट करने के लिए। जब वो घर वापस आ गई तो वो गई थी अपने नेबर को मूर्ति देने के लिए। तो उनके घर में ताला लगा था। तो वापस जब आई उनके घर में, उनकी काम वाली ने उनको बोला, बीबी जी
मूर्ति तो साईं बाबा का वहाँ जाता है जहाँ साईं की मर्जी हो। आप किसी को अगर गिफ्ट करना चाहते हैं साईं बाबा की मूर्ति, अगर बाबा की इच्छा होगी वहीं जाएंगे, नहीं तो बाबा की अगर इच्छा नहीं होगी तो वहाँ नहीं जाएंगे। फिर वो बोली पता नहीं ये इतनी वहमी है। फिर दोबारा फिर उनके घर गई, फिर ताला लगा था उनके पड़ोसी के घर में। पता चला कि उनके पड़ोसी वो घर छोड़ के, किराया का जो घर था वो घर छोड़ के अपने खुद के घर कहीं बहुत दूरी पे चले गए। तो मौसी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से वो बाबा की मूर्ति लाई थी। फिर वो मूर्ति लेके कुछ फल और कुछ सामान लेके हमारे घर में आके पहुंची। मम्मी को पूरी बात उन्होंने बताया। फिर बोला कि ये साईं बाबा का मूर्ति मैं शिरडी से बड़ी श्रद्धा से लाई हूँ, इसे ना तुम रख लो। तो मेरी माँ ने उसे रख लिया और मेरी माँ बहुत खुश हो गई। तो मासी ने पूछा, तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे बाबा ने तुम्हारे साथ कोई चमत्कार किया है। तो मेरे मम्मी बोलने लगी कि ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने बाबा को कहा था बाबा मुझे शिरडी वाली मूर्ति चाहिए आपकी, वो भी मेरे घर में। मेरे दोनों टांगों का ऑपरेशन हुआ है, मैं चल नहीं पाती, शिरडी जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप तो आ सकते हो ना मूर्ति के रूप में। मैं नहीं जानती आप कैसे आओगे, आपको आना पड़ेगा। अगर मेरी सच्ची श्रद्धा है ना, आप ज़रूर मेरे पास आओगे। और ये बात उन्होंने जब मेरी मौसी को कहा, मेरी मौसी भी खुश हो गई। मैं तो सुन के इतना ज़्यादा खुश हो गई, मतलब मेरी खुशी की कोई मतलब नाप नहीं सकता कोई मेरी खुशी। और मेरी मम्मा भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने बाबा से कुछ मांगा था और बाबा ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे समझ से बाहर होती है और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, फिर भी हम उनकी इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर विश्वास और सच्ची श्रद्धा रखते हैं और बाबा को कहते हैं कि बाबा हमें ये चीज़ चाहिए, बाबा ज़रूर हमें देते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, बाबा पे सच्ची श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप बाबा को मांगिए, बाबा आपको ज़रूर ला के देंगे वो चीज़। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। तो जैसा आपने इनका एक्सपीरियंस सुना कि बाबा खुद चलकर इनके घर पर आए, खुद चलकर, तो मैंने जैसे कहा कि बाबा अपने घर का चुनाव खुद करते हैं, बाबा अपने भक्त के घर का चुनाव खुद करते हैं। बाबा को पता है कि मुझे किस घर में जाना है और किस घर में नहीं। कई लोग होते हैं बाबा को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश भी करते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन बाबा नहीं गए। और जिसके घर पे बाबा को जाना है ना, चाहे वो भक्त कैसा भी हो, उसके कानों में बाबा की आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे, किसी न किसी ज़रिए, किसी न किसी माध्यम से बाबा उस तक पहुँच जाते हैं और बाबा से याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ। आप सभी ने, यानी कि मैंने भी, इंक्लूडेड मी, मैंने भी सुना है कई अनुभवों में कि कईयों को तो पता नहीं था कि बाबा कौन है, क्या है। उनके घर पर अपने आप स्वरूप आ गया, अपने आप चित्र आ गया और धीरे धीरे कर बाबा ने उनके घर पर लीला दिखानी शुरू कर दी, जहाँ वो ये नहीं जानते थे कि बाबा कौन है। और एक वक्त ऐसा आता है कि बाबा उनकी जान बन जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो बाबा को जिस घर में जाना होता है ना, बाबा अपने आप पहुंच जाते हैं, अपने आप। बाबा को कोई लेके नहीं जाता। हम सोचे कि हम बाबा को लेके आते हैं, नहीं, बाबा खुद चलकर अपने घर पर आते हैं। बाबा को हम लेके नहीं आते, वो खुद आते हैं। और जिसके घर पर भी बाबा अपने आप आए हैं ना, तो सबके घर पे ऑब्वियसली बाबा आए हैं। अगर हम लेकर भी आए हैं ना, तो मानिए कि बाबा की ही मर्जी थी जो आप बाबा को घर पर लेकर आए हो। आप ऐसे लेके नहीं आ सकते। तो हम जितने भी डिवोटीज हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो सब खुशनसीब हैं, भाग्यशाली हैं। बाबा ने आपको चुना है, बाबा ने आपके घर को चुना है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ना भविष्य की, ना वर्तमान की, ना किसी चीज़ की। बाबा आ चुके हैं ना आपके घर पर, तो बस फिर चिंता किस बात की। बाबा सब संभाल लेंगे, सब संभालते हैं वो।
ठीक है, तो चलिए, अगर आपका कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ज़रूर आप शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।